दही भल्ले आपने बहुत दफ़ा बनाए भी होंगे, खाए भी होंगे और सबको बहुत ज़्यादा पसंद भी है। और ख़ास तौर पे रमज़ान में तो तकरीबन हर घर की शान है दही भल्ले। लेकिन आज हम यहाँ पे बना रहे हैं मूंग की दाल के भल्ले। क्योंकि आप लोग जब भल्ले बनाते हैं, आप बनाते हैं माश की दाल के या फिर चने की दाल मिक्स कर ली। तो आज हमने यहाँ पे मूंग की दाल के भल्ले बनाने और आपको बताएंगे कि किस तरह बनेंगे बहुत ईजी तरीके से। और इस कदर सॉफ्ट और स्पंजी के खा के आपको यकीन नहीं आएगा कि आपने इनको खुद बनाया है। तो इसके लिए हमें करनी पड़ेगी वीडियो को शुरू। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस कदर सॉफ्ट और स्पंजी भल्ले बनाने के लिए हमारी फुल वीडियो को वॉच करें। सबसे पहले यहाँ पे मैंने ले लिया जी मूंग की दाल का आटा। इसको आटा आप कह लें या बेसन मूंग की दाल का कह लें। मैंने दाल घर पे ही हमारे जो दाल पड़ी हुई थी उसको साफ़ कर लिया कपड़े से। उसके बाद मैंने मशीन में डाल के उसका पाउडर बना लिया है। ये प्रोसीजर मैं आपको दिखा नहीं सकी, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम भी आपको दिखा दूंगी। ये वाली दाल है बगैर छिलकों की, जो मूंग की दाल आती है ना, ये मैंने दाल यहाँ पे ली है। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम जब बनाऊंगी ना तो आपको लाजमी दिखाऊंगी कि मैंने किस तरह इसका पाउडर बनाया है। अगर नहीं आप घर पे बना सकते तो चक्की से भी बनवा सकते हैं और चक्की से आपको ये वाला मूंग की दाल का आटा मिल भी जाएगा ना। अब हमने यहाँ पे जी इसमें पानी मिक्स करना है और पानी को यहाँ पर हमने थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करना है। जो दाल थी हमने वो तकरीबन आधा किलो ली थी, तो उसी हिसाब से आपने इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाना है और साथ साथ इसको मिक्स करने जाना है। क्योंकि हमने जिस तरह के भल्ले बनाने होते हैं ना, गाढ़ा सा बैटर हमें चाहिए होता है, उसी तरह हमें यहाँ पे इसको मिक्स करना है। बेसन की तरह हमने इसको बिल्कुल भी पतला नहीं करना। अब यहाँ पे ये देखें हमारा माशाल्लाह एक थिक सा बैटर बन के तैयार हो गया है। अब इस जगह पे हमने यहाँ पे इसमें डाल देना है मीठा सोडा। मीठा सोडा डाल यहाँ पे जब डालेंगे ना तो इसके ऊपर हमने साथ ही थोड़ा सा पानी डाल देना है। हाफ टेबल स्पून यहाँ पे मैंने मीठा सोडा डाला है। और इसके ऊपर जब हम पानी डालेंगे तो इसका मकसद यही है कि आपका ये फ़ौरन से एक्टिव हो जाएगा और अपना काम करना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे हमने दाल को बहुत ज़्यादा बीट करना है। जितना ज़्यादा आप इसको बीट करेंगे ना उतने ही भल्ले आपके सॉफ्ट और फ्लफ़ी बन के तैयार होंगे। पहले जब मैंने आपको इसका कलर दिखाया ना, येलो कलर का था। और जैसे जैसे हम इसको बीट करते गए हैं, आप हैंड मिक्सर से भी कर सकते हैं और बीटर की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन मकसद इसको बीट करना है। और जितना ज़्यादा आप इसको फेंटेंगे ना उतना ही ये फ्लफ़ी बन के तैयार होगा। हाफ टेबल स्पून यहाँ पे मैंने इसमें साबुत ज़ीरा शामिल कर दिया है और नमक हम इसके बाद इसमें शामिल करेंगे। और यहाँ पे तकरीबन 3/4 टेबल स्पून, पौना चम्मच मैंने यहाँ पे नमक का शामिल कर दिया है। आपने देखा होगा बैटर हमारा जो है ना फ्लफ़ी होके माशाल्लाह पहले से मिकदार में भी ये डबल हो गया है। तो इसी तरह आपने इसको बहुत ज़्यादा बीट करना है और इसको जब तक इसका कलर वाइट नहीं हो जाता ना तब तक आपने इसको बीट करते रहना है। और उसके बाद आप इसको बाउल में पानी थोड़ा सा डाल के उस पर थोड़ा सा एक ड्रॉप डाल के चेक कर लें। अगर तो आपका बैटर ऊपर आ गया है तो इसका मतलब है कि आपका ये बिल्कुल तैयार बैटर सही है। तो यहाँ पे जी हमारा बैटर भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त सा बन के तैयार हो चुका है। आप ये देखें माशाल्लाह कितना एरी इसमें हो गया है ना। तो अब इसको करना है हमने फ्राई। तो फ्राई करने के लिए हमने पहले से एक कढ़ाई में ऑयल डाल दिया था। ऑयल को यहाँ पे हमने गर्म कर लेना है, बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है, ऑयल को नॉर्मल गर्म रखना है और फ्लेम को भी यहाँ पे हमने नॉर्मल रखना है। ये एक सालन वाला हमने बड़ा चम्मच लिया है, इसकी मदद से इसमें हम बैटर डालते जाएंगे ना। एक एक चम्मच आप भर के लें और इसके साथ इस तरह आप इसमें शामिल करते जाएं। जैसे आप इसमें डालते जाएंगे आप देखेंगे कि ये भल्ले फूलते जाएंगे और फूल के माशाल्लाह ये बहुत अच्छी शेप में आ जाएंगे। आप देखेंगे कि इसकी शेप भी माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त हो गई है ना। और बिल्कुल आपने इसको लो फ्लेम पे करना है। फ्लेम यहाँ पे आपने हाई बिल्कुल नहीं करना, आहिस्ता आहिस्ता हल्की आग पे ये पकते जाएंगे। और जैसे जैसे पकेंगे ना ये माशाल्लाह इक्वल शेप में आ जाएंगे। इसके बाद जब एक साइड इसकी पक जाएगी तो हमने इसकी फोक के साथ ना साइड चेंज कर देनी है। अगर आप बड़ा चमचा लेंगे उसके साथ बाकी भल्ले भी टच होंगे तो वो आपके ख़राब होंगे। इसीलिए एक एक भल्ला आपने इस तरह से आपने इसको टर्न करते जाना है और इसकी दूसरी साइड पका लेनी है। तो इसी तरह करते हुए जब आपकी दूसरी साइड भी पक जाएगी, दोनों साइडें इक्वल आपकी इस पर कलर आ जाएगा ना, तो इन भल्लों को हमने इसमें से निकाल लेना है। तकरीबन यहाँ पे आपके 7 से 8 मिनट लगेंगे इनको पकते हुए। और जब ये गोल्डन सा लाइट सा कलर आ जाएगा ना तो तब आप इसको निकाल लें। यहाँ पे माशाल्लाह देखिए कितने फूले हुए और कितने ज़बरदस्त से हमारे भल्ले बन के तैयार हो गए हैं। इनको निकालने के बाद इसी तरीके से मैंने बाकी के जो हमारे भल्ले रह गए थे वो भी हमने इसी तरह से ऑयल में शामिल कर लेने हैं। यहाँ पे पहले आपने ऑयल का टेम्परेचर थोड़ा सा कम होने देना है, बहुत जलते हुए ऑयल में आपने नहीं डालने। ऑयल का टेम्परेचर थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा तो हमने बाकी के भल्ले भी इसमें फ्राई कर लेने हैं। और जब आपके बाकी के भल्ले भी फ्राई हो जाएंगे ना तो आपने जो भल्ले पहले ये निकाल के रखे थे ना
ये भी हमने उसी ऑयल में शामिल कर लेने हैं। और उसके साथ ही हमने इन भल्लों को प्यारा सा गोल्डन कलर आने तक अच्छी तरह से हमने इनको पका लेना है। और इसको यहाँ पे हमने जहाँ पे फ्लेम है ना, बिल्कुल हमने फुल रखना है, लो फ्लेम पे इस वक्त बिल्कुल भी नहीं पकाने। आपका हाई फ्लेम होगा और आपका जितना भी इसने एक्स्ट्रा ऑयल जस्ट किया होगा ना, मतलब इस पर फुल फ्लेम पे आप इसको फ्राई करेंगे, वो एक्स्ट्रा ऑयल सारा इसका निकल जाएगा। प्यारा सा गोल्डन कलर आने तक आप इसको पका लें और इसके बाद आप इसको सारे भल्लों को निकाल लें। आप देखेंगे कि आपके बिल्कुल ऑयल फ्री भल्ले बन के तैयार होंगे। और यकीन करें कि मेरा ऑयल इतना कम लगा कि जितना मेरा कढ़ाई में ऑयल था ना, मुझे लग रहा था कि वैसे ही है ना, बिल्कुल भी। तो आप खुद भी ये नोटिस करेंगे कि इन भल्लों में ऑयल बहुत कम लगेगा। इन्होंने बिल्कुल भी जो ऑयल है ना वो जस्ट नहीं किया होगा। यहाँ पे जी हमारे माशाल्लाह ज़बरदस्त से भल्ले बन के तैयार हो गए हैं और इनको हमने स्ट्रेनर में निकाल लिया है। स्ट्रेनर में निकालने के बाद आपने थोड़े टाइम के लिए इनको रखना है। आप देखें माशाल्लाह कितने गोल गोल और कितने प्यारे से बन के तैयार हुए हैं। हालांकि डालते हुए बिल्कुल भी ये गोल नहीं थे, लेकिन जब ये खुद ही अपनी एक शेप ले लेते हैं ना, तो इसको अंदर से भी अगर तोड़ के मैं आपको चेक करवाऊँ तो बहुत सॉफ्ट बने हैं, बिल्कुल भी इनके अंदर गुठली वगैरह नहीं है। ये देखें माशाल्लाह, आप इसका स्पंज चेक करें कितना ज़बरदस्त बना है ना। तो सेम इसी तरह की इंशाल्लाह आपके इससे भी अच्छे बनेंगे। और यकीन करें आप माश की दाल के भल्ले भूल जाएंगे जब आपने ये मूंग की दाल के। सारी उम्र यकीन करें मैं खुद माश की दाल के बनाती रही हूँ, लेकिन जब से मैंने ये मूंग की दाल के बनाने शुरू किए हैं ना, बहुत ज़बरदस्त और बहुत कमाल के ये भी बन के तैयार हुए हैं। अब हमने करना ये है कि जब ये थोड़े से ठंडे हो जाएंगे ना, गरम गरम आपने पानी में नहीं भिगोना, थोड़े से ठंडे हो जाएंगे तो उसके बाद आपने नॉर्मल टैप वाटर ले लें या नीम गर्म पानी लेके ना उसमें भिगो लें। और इसको आपने तकरीबन कम से कम आधा पौना घंटा भिगोना है। और नेक्स्ट टाइम जब आपने इसको फ्रीज़ किए हुए निकालेंगे ना फ्रीज़र में से भिगोने के लिए, तब आपने पानी थोड़ा सा गर्म रखना है। अगर आप नॉर्मल टैप वाटर में उस वक्त भिगोएंगी ना, तो आपके भल्ले उस तरह के नहीं बनेंगे, वो ना तो फूलेंगे ना सही सेट होंगे। उस वक्त आपने पानी लाजमी उसमें ज़रा थोड़ा सा गर्म डालना है, नीम गर्म से थोड़ा ज़्यादा गर्म ना। तो उससे आप देखेंगे कि आपके भल्ले इस तरह हो जाएंगे बिल्कुल फ्रेश, जिस तरह अब भी बन के तैयार हुए हैं। सेम यही लुक आपकी बाद में भी आएगी। और इस कदर ये भुरभुरे से बन के तैयार होंगे कि खाते हुए मुंह में घुलने वाले बल्ले ये बनेंगे। इस तरह हाथों में आपने इसको प्रेस कर करके इसका सारा पानी जो है ना, इसको दबा दबा के निकाल लेना है। पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए ना। तो यहाँ पे पकौड़ियाँ भी हमारी घर की बनी हुई थी, हमने वो भी भिगो ली थी साथ ही। और यहाँ पे जी हमने ले लिया दही। दही में हमने चाट मसाला 1 टेबल स्पून इसमें शामिल किया है। तकरीबन 700 ग्राम के करीब यहाँ पे मैंने दही लिया। चाट मसाला इसमें डालने के बाद साथ ही हम इसमें ग्रीन चटनी शामिल करेंगे। ग्रीन चटनी की रेसिपी आपको दे चुकी हैं, वही धनिया पुदीना सब्ज़ मिर्चें लहसुन और लेमन वगैरह ये सारी चीज़ें डाल के बहुत कमाल की और बहुत ज़बरदस्त ये ग्रीन चटनी बन के तैयार होती है। पिछली 2-3 वीडियो से पहले भी मैंने एक रेसिपी में अपनी ग्रीन चटनी की दोबारा से वो रेसिपी दी है। अब हम यहाँ पे भल्लों को सेट कर लेंगे। तो सेट करने के लिए जी सबसे पहले हमने प्लेट में यहाँ पे रखने हैं भल्ले, और इसके साथ ही हमने जो पकौड़ियाँ भिगो के रखी हुई थी वो इसके अंदर हम डाल लेंगे। पकौड़ियों की रेसिपी भी हमारे चैनल के ऊपर मौजूद है, आप सर्च करें, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। तो इसके बाद जी 2 दही हमने मिक्स करके रखा था ना, वो इसमें शामिल कर लेंगे। अगर आप चीनी शामिल करना चाहें तो 1 टेबल स्पून यहाँ पे चीनी का भी दही में लाजमी शामिल करें। मैं तो लाजमी करती हूँ, तो मैंने बताया इसलिए नहीं, अगर किसी कोई करना चाहे तो कर सकते हैं, ना करना चाहे तो ना करें ना। लेकिन वो दही में चीनी शामिल करके टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आ जाता है। अब यहाँ पे जी हमारी इमली की बनी हुई चटनी है, इसकी रेसिपी भी हमारे चैनल पे मौजूद है, वो हम इसके ऊपर शामिल कर देंगे। और साथ ही इसके ऊपर हमने ग्रीन चटनी भी डालनी है। ग्रीन चटनी जो डाली थी ना मेरी थोड़ी सी वो ज़रा थिक मैंने रखी हुई थी, इस दफ़ा ज़्यादा पतली नहीं मैंने बनाई हुई ना, तो इसीलिए डालते हुए थोड़ा सा बेचारी को बहुत मुश्किल हो रही थी। तो जी इसके साथ ही इसको हमने बड़ा प्यारा सा डेकोरेट कर लेना है। इसके ऊपर दोबारा से हम स्प्रिंकल करेंगे चाट मसाला, और इसके साथ ही इस पर डालेंगे टमाटर, सब्ज़ मिर्चें, प्याज, ये सारी चीज़ें। और इसके अलावा अगर आप आलू डालना चाहें, चने डालने चाहें तो आप वो भी डाल सकती हैं। भले आपके माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनेंगे, आप ज़रूर ट्राई करें और मुझे अपना फीडबैक बताएं कि किस किस ने मेरे कहने पे इस तरह से मूंग की दाल के भल्ले बनाए हैं और आप लोगों के कैसे बने हैं। यहाँ पे जी हमने पापड़ी भी घर पे बनाई हुई है, पापड़ी की रेसिपी भी हम आपको दे चुके हुए हैं, हमारी सर्च करें आपको मिल जाएगी। बहुत ज़बरदस्त ये पापड़ी बन के तैयार होती है। आज भी मैंने अपनी इकट्ठी सारी इतनी सारी बनाई थी, तो यह बल्लों के ऊपर हमने डाल लिया जी, और ज़बरदस्त से बल्ले तैयार हो गए हैं। अल्लाह ताला हर किसी का दस्तरखान रिज़्क़ हिलाल से भरा रखे और सेहत, तंदुरुस्ती और ज़िंदगी के साथ अपनी हर नेमत खानी नसीब फरमाए। मैं कोशिश कर रही थी कि मैं पूरे का पूरा यहाँ पे भल्ला उठा सकूँ, लेकिन वो फिर भी इतने सॉफ्ट भल्ले हैं कि दही में जितनी देर ये डिप हुए ना, उतने में ही बीच में से मेरा टूट भी गया हुआ था।
तो ये पूरा भल्ला नहीं है, पूरा भल्ला माशाल्लाह ये फूल के बहुत ज़बरदस्त